Hello everyone, welcome to our channel. Hello everyone, welcome back with a new video of Indus River System of Chapter 3 Drainage from Class 9th Geography. ठीक है, तो हम आज इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेने वाले हैं. लेट्स स्टडी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस रिवर सिस्टम क्या है. सबको पता है कि हमारे हिमालयन रिवर, जो हमने अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम पढ़े थे, हमारे दो तरह के ड्रेनेज सिस्टम है, एक तो हिमालयन और दूसरा पेनिनसुलर. तो हिमालयन रिवर सिस्टम में से एक जो रिवर सिस्टम है वो है हमारी इंडस रिवर सिस्टम, एंड इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर. व्हाट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर? जो किसी एक दूसरी कंट्री से ओरिजिनेट होती है और प्लस फ्लो करती है दूसरी कंट्री में. ठीक है, तो जो तिब्बत का ओरिजिन है वो ये राकश ताल, मानसरोवर लेक सबने सुना है, कैलाश मानसरोवर, उसके पास एक राक्षस ताल या राकस ताल करके है. और जब आप क्लास 11th की एनसीईआरटी में देखते हैं तो वहाँ पे बोखरचू ग्लेशियर मेंशन है, बोखरचू. ठीक है, तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है बेसिकली. तो और ये यानी कि तिब्बत में ये ओरिजिनेट होती है. फिर देन इट फ्लोज फ्रॉम लद्दाख टू कश्मीर, देन पाकिस्तान. ठीक है, तो यानी कि हमारे तिब्बत से फिर इंडिया में आती है, फिर इंडिया के बाद पाकिस्तान में जाती है, एंड फाइनली बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में ये मिल जाती है. ठीक है, कुछ ही रिवर्स हैं मेजर, बहुत कम ऐसी रिवर्स है जो अरेबियन सी में ड्रेन आउट होती है, मोस्टली सब बे ऑफ बंगाल में होती है. राइट, तो ओरिजिन मैंने आपको इसका दिखा दिया. तिब्बत में राकश ताल के पास, राकश ताल से बेसिकली ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर. इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर. ठीक है, 5 इसकी हम मेजर ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं. कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हम इसकी पढ़ते हैं मेजर? आई सी जे, सॉरी नॉट आई, आर बी एस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, रावी, ब्यास, सतलज. ठीक है, और चेनाब एंड झेलम, ये इसकी मेजर 5 ट्रिब्यूटरीज है. बाकी सब छोटी छोटी हैं और भी हैं, तो उनको सबको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. पहले देख लीजिए, आपने इसका फ्लो देख लिया. तिब्बत ओरिजिनेट, देन इंडिया, देन फाइनली पाकिस्तान. ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, बता दिया आपको, लिख लीजिए. और एक चीज़ और, तिब्बत में इसको सिंगी खम्बन भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सिंगी खम्बन. ठीक है, दैट मीन्स लायंस माउथ, माउथ ऑफ अ लायन. ठीक है, तो सिंगी खम्बन, सिंग मीन्स शेर, है ना, लियो. देन लेंथ इसकी ये है, मेनली फ्लोज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. राइट, नाउ लेट्स लुक एट दी इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब वन बाय वन. अगर मैं झेलम की बात करूँ, झेलम जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो वेरीनाग यानी कश्मीर. देखो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी इंडिया में ओरिजिनेट हो रही है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी इंडिया से बाहर ओरिजिनेट होती है. मोस्टली सारी, आउट ऑफ 5 ऑल 3 ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट इन इंडिया. केवल एक है जो है सतलज, वो अगेन तिब्बत में ओरिजिनेट होती है. ठीक है, वो भी राक्षस ताल या राकस ताल के पास ही ओरिजिनेट होती है, सतलज. और फिर शिपकीला पास, शिपकीला पास इज़ इन हिमाचल प्रदेश, शिपकीला पास इज़ इन हिमाचल प्रदेश. शिपकीला, नॉट पास, ला का मतलब पास ही होता है. माउंटेन पासेस जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, वहाँ से होते हुए ये इंडिया में एंटर करती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नोट डाउन इट. कौन सी रिवर? आई एम टॉकिंग अबाउट सतलज रिवर. ठीक है, तो सतलज रिवर ही एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो बाहर ओरिजिनेट होती है. अदरवाइज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ये चारों इंडिया में ही ओरिजिनेट होती हैं. झेलम की अगर मैं बात करूँ तो वेरीनाग कश्मीर में ये ओरिजिनेट होती है. वेरीनाग इज़ नियर योर श्रीनगर. ठीक है, ये आपकी झेलम है, ये यहाँ वेरीनाग के पास ओरिजिनेट होती है. ठीक है, फिर झेलम मेजरली कहाँ चली जाएगी? पाकिस्तान में होती है. अभी हम पढ़ाएंगे आपको ICJ और RCB. ये कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ़ रिवर्स का और इनके वाटर शेयरिंग का, कि जब इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, प्रेसिडेंट अयूब खान थे उस टाइम पे, वर्ल्ड बैंक बीच में एक मीडिएटर टाइप का था. ठीक है, तो वहाँ पर डिसाइडेड हुआ था कि RCB, रॉयल RBS, है ना, RCB कह लो या RBS कह लो, और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड. ठीक है, या फिर RCB से भी, RCB को छोड़ो आप, RBS, माई बैड, आई एम रियली सॉरी, इट्स RBS, एक्चुअली इट्स RBS. RCB हम कहीं और पढ़ेंगे, किसी और चीज़ का निमोनिक है. RBS इज़ रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड. रावी, ब्यास, सतलुज, इन सब का वाटर, इन तीनों रिवर्स का इंडिया में रहेगा मेजरली. और जो ICJ है,
ठीक है, इंडियन कोर्ट ऑफ या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंडस, चेनाब एंड झेलम, इन रिवर का जो वाटर शेयरिंग रहेगी वो पाकिस्तान के पास रहेगा। तो बेसिकली मोस्टली जो वाटर जो शेयर होता था वो इंडिया पाकिस्तान के साथ शेयर करती थी, बट ड्यू टू द पहलगाम अटैक इंडिया ने अभी के लिए इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। ठीक है, तो जो हम झेलम हम देख रहे थे, झेलम क्या है? झेलम इज़ योर रिवर which originates in Verinag and it flows from Kashmir, इंडियन कश्मीर टू पाकिस्तान। ठीक है, कश्मीर हमारा है। चेनाब, नाउ इट इज़ लाइक चेनाब जो है हमारी, ये चंद्र और भाग दो ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनती है, दो स्ट्रीम्स, नॉट ट्रिब्यूटरीज, दो स्ट्रीम्स हैं हिमाचल प्रदेश में ही, रोहतांग पास के पास बड़ा लाचला है ना। बड़ा लाचला क्या है? एक पास है ऐसे ही, बड़ा लाचला, बड़ा लाच पास कह लो या ला कह लो। ला का मतलब तिब्बत लैंग्वेज है ये, ला इसका मतलब होता है पासेस, माउंटेन पासेस। ठीक है, तो जो माउंटेन में जो नेचुरल रास्ते बने होते हैं ना, वहाँ पे रोड बनाने की अब तो गवर्नमेंट रोड बना रही है, बट जो नेचुरल पासेस अपने आप ही बने रहते हैं उनको बोलते हैं ला तिब्बत में, या फिर पासेस। ठीक है, दर्रे हिंदी में। तो रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला, ये सब अलग अलग पासेस हैं, आपको मिलेंगे। शिपकीला भी वन ऑफ देम। तो बड़ा लाचला से चंद्रा और भागा दो अलग अलग स्ट्रीम्स निकलती हैं, फिर फाइनली वो तंडी में शायद है ना, वहाँ से जाकर वहाँ पर मिलकर एक चेनाब बनाती है। फिर जो चेनाब का फ्लो रहेगा वो हिमाचल से कश्मीर में है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए कौन से स्टेट से कहाँ से क्या है। तो चंद्रभागा, देखो चंद्रताल आपको दिख रहा होगा। तो फाइनली चेनाब जो है वो फिर यहाँ से होकर, ये आपकी ये देखो चंद्रभागा, यहाँ से चेनाब हिमाचल से होके कश्मीर में जाती है। तो हमने देखा, हमने पहले सतलुज को देखा। जब हमने सतलज को देखा तो सतलज का रूट क्या है? वो हिमाचल से होते हुए सतलज कश्मीर नहीं जाएगी, मेक श्योर है ना। सतलज हिमाचल से, पहले तिब्बत से हिमाचल आएगी, फिर हिमाचल के बाद वो पंजाब में जाएगी। ठीक है, वो पंजाब में जाएगी, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में जाएगी। लेकिन नेक्स्ट हमने क्या देखा था? फिर हमने झेलम देखी थी। झेलम कश्मीर में ओरिजिनेट होती है, फिर वहाँ से डायरेक्टली पाकिस्तान चली जाती है। उसके बाद हमने देखा चेनाब हिमाचल से ओरिजिनेट होती है, फिर उसके बाद कश्मीर में जाती है, फिर पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, ये रूट आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार और लिख देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं किसकी बात करूँ? सतलुज की बात करूँ। ठीक है, सतलज जो है वो तिब्बत के बाद जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, देन पंजाब। ठीक है, आफ्टर दैट पाकिस्तान, और एट लास्ट इंडस की सारी वो पाकिस्तान में जानी है, ब्यास को छोड़ के, तो ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा था क्या? फिर हमने झेलम देखा था। झेलम कहाँ जाती है? झेलम कश्मीर, देन पाकिस्तान। ठीक है, फिर हमने चेनाब देखी। तो चेनाब का क्या है? हिमाचल प्रदेश, देन कश्मीर एंड देन पाकिस्तान। ठीक है, ये इनका फ्लो है। अब हम चौथी देखने वाले हैं। इंडस आपने देख ही लिया, इंडस का फ्लो देख लीजिए। इंडस इज़ योर तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर एंड देन लास्ट में पाकिस्तान। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। आज हमारा पेन थोड़ा स्लिपरी हो रहा है स्क्रीन, तो ऐसे ही काम चला लीजिए बैड हैंड राइटिंग से। ठीक है, अब ये देखिए, नाउ नेक्स्ट इज़ योर, हमारा ICJ कवर हो गया। अब आता है रावी और ब्यास। पहले मैं आपको ब्यास बता देती हूँ। ब्यास का ओरिजिन जो होता है वो रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है। ब्यास कुंड से ये ओरिजिन होते हुए हिमाचल से पंजाब में जाती है। ठीक है, हिमाचल से कहाँ जाती है? पंजाब में जाती है, और फिर सतलुज में ही मिल जाती है। तो बेसिकली ये बहुत छोटी सी रिवर है, इंडिया में शुरू होकर इंडिया में ही ये ख़त्म हो जाती है। कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? ब्यास कुंड नियर रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, और फिर सतलज में मिलती है नियर हरीके। कहाँ पर? हरीके कहाँ पर है? पंजाब में एक टाउन है, हरीके बैराज है वहाँ पर सतलज रिवर में ये मिल जाती है। ठीक है, देन लास्ट इज़ योर चेनाब। भी मैंने आपको बता दिया है ना, चेनाब भी हो गया ना हमारा कवर, इसमें मैंने आपको चेनाब भी बता दिया, ब्यास भी हो गया, सतलज भी हो गया। तो हमारी 5 ट्रिब्यूटरीज एंड प्लस इंडस कवर हो गई हैं। ठीक है, सबका रूट आपको पता चल गया। फिर फाइनली ये सब जो है ना, फाइनली देखो ये क्वेश्चन आया था 2023 में, शायद 23 में आया था या 22 में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा अब, UPSC में, कि कौन सी 4 ऑप्शंस गिवन थे, कौन से रिवर्स हैं जो एक रिवर में मिलती है पाकिस्तान में जाने से पहले, मतलब ड्रेन होने से पहले। ठीक है,
कौन सी रिवर में मिलती है। तो ये चीज़ आपको बड़ी ध्यान से आप थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए। और इसको ना एनसीईआरटी में भी थोड़ा अलग चेंज करके लिखा हुआ है और इसमें थोड़ा अलग दिया हुआ है, तो ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। मतलब यू शुड हैव द आइडिया। आप थोड़ा मतलब ऑब्ज़र्व कीजिए कि कौन कौन सी रिवर किस में मिल रही है। मैं आपको दोबारा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि आपको 4 ऑप्शन गिवन है। एक तो चेनाब है, ठीक है, एक झेलम है, चेनाब, झेलम, रावी, देन सतलज। इन चारों रिवर में से ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि चारों रिवर में से 3 ऐसी हैं जो एक में जा रही है इंडस को ज्वाइन करने से पहले। मतलब कि 4 ट्रिब्यूटरीज इंडस को ज्वाइन करेंगी, लेकिन इंडस को ज्वाइन करने से पहले ये किसी एक ही रिवर में जाकर गिर रही हैं, और वो जो एक रिवर है इन चारों में से, इन चारों ऑप्शंस में से, वो एक्चुअल में इंडस को ज्वाइन करेगी। तो व्हाट शुड बी योर आंसर? पॉज करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सतलज, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। क्यों है थोड़ा इसको ऑब्जर्व कीजिए। देखो, ब्यास तो ऑलरेडी आपको पता है सतलज में चली जाती है, तो हमारा अंडरस्टूड है पंजाब में। अब अगर हम रावी का फ्लो देखेंगे, हाँ हमारी रावी रह गई ना बताने से, रावी रह गई। रावी भी रोहतांग पास के पास ही ओरिजिनेट होती है, रोहतांग ला के पास ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इसका रावी का एक बार फ्लो देख लीजिए। ये हिमाचल से होती है और हिमाचल से डायरेक्टली पाकिस्तान में चली जाती है। तो एक कश्मीर कौन कौन सी जाएंगी, लद्दाख वाली जो ऊपर की साइड जाएंगी वो कौन सी रहेंगी? अगेन इट विल बी लाइक वही ICJ, ठीक है। ये वाली रहेंगी, इंडस, चेनाब और झेलम। और बाकी RBS मतलब वो ऊपर कश्मीर की साइड नहीं जाएंगी, वो हिमाचल से पंजाब या फिर हिमाचल, हाँ मतलब पंजाब ही जाएंगी, ठीक है। तो रावी का भी ऐसा ही फ्लो है कि वो हिमाचल से ओरिजिनेट होकर फिर कहाँ चली जाती है आपके डायरेक्टली, मेरा देखो ये रावी है, इसके पास ही ओरिजिनेट हो रही है, हिमाचल से ये पंजाब की तरफ थोड़ा सा टच करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि चारों में से कौन सी रिवर ऐसी है जो मतलब 3 रिवर एक किसी एक में मिलती है, और फिर वो जो एक है फाइनली वो इंडस को ज्वाइन कर लेती है। तो बेसिकली है क्या? देखो, हमने आपको ब्यास बता दिया, अब रावी को देखो। रावी को जब आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से, रावी जो है ना वो जाके किस में मिल रही है? वो सतलज में मिल रही है। फाइनली किस में मिल रही है? सतलज में मिल रही है। एक रिवर ये बह रही है, मेन रिवर आपकी सतलज है। एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है? सतलज मेन रिवर है और उसी में ही आपकी चेनाब आकर मिल रही है और उसी में ही आपकी झेलम आके मिल रही है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट है, लगेगा हमें कि ये एक्चुअल में चेनाब में गिर रही हैं, लेकिन ये चेनाब में ना गिरकर एक्चुअल में कहाँ पर गिर रही है? ये सतलज में गिर रही है। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी ये कहाँ पर है? सतलज बता रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन से आती हैं, ऐसे नहीं आती, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ योर इंडस बेसिन। बेसिन हमने पढ़ा था क्या होता है? बेसिन इज़ नथिंग बट द कंप्लीट पार्ट फ्रॉम सोर्स टू द लास्ट माउथ ऑफ द रिवर इज़ नोन एज ड्रेनेज। कि मतलब उसके ओरिजिन से लेके जहाँ से वो शुरू हुआ है वहाँ से लेके एंड तक सारी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो भी सब कवर होता है, दैट इज़ योर बेसिन। तो इंडस बेसिन की अगर हम बात करें तो ओनली अ पार्ट ऑफ इंडस बेसिन लाइन इन इंडिया, ठीक है। बाकी मोस्टली कुछ पार्ट कहाँ लाई करता है? पाकिस्तान में। मेजर पार्ट जो है इसका जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली वी आर एन अपर रिपेरियन स्टेट इन केस ऑफ इंडस। देखो यहाँ पे रिपेरियन स्टेट क्या होता है? अपर रिपेरियन स्टेट और लोअर रिपेरियन स्टेट, जहाँ पर जो चीज़ ऊंचाई पर होती है, हाइट पर होती है, ठीक है। रिवर का फ्लो है तो हमारे यहाँ से रिवर का ओरिजिन जा रहा है, तो दैट मीन्स हम अपर ओरिजिन उस पर हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास लेवरेज है कि हम डैम बना के कब पानी फ्लो रोक सकते हैं, कब पानी को बहा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है कि अपर रिपेरियन स्टेट के पास एडवांटेज होता है लीन सीजन में। लीन सीजन क्या होता है? जब मानसून की कमी होती है ना, जब पानी सूखा पड़ता है तो उस टाइम पर बरसात, नदी में पानी बहाव कम हो जाता है, लेवल कम हो जाता है, तो उस टाइम पे पानी की इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ग्राउंड वाटर, देखो बहुत सारी जगह है जहाँ पे इरिगेशन के लिए नदियों का पानी छोड़ा जाता है, बहुत सी जगह पे नगर पालिका में पानी सप्लाई होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें रिवर वाटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जो अपर रिपेरियन स्टेट होते हैं उनके पास लेवरेज होता है। तो इंडस के केस में इंडिया इज़ एन अपर रिपेरियन स्टेट वेयर पाकिस्तान इज़ एन लोअर रिपेरियन स्टेट। वही अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो चाइना इज़ एन अपर रिपेरियन स्टेट। इसीलिए एक मेजर कंसर्न क्यों आ रहा है, आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र पे चाइना बहुत बड़ा डैम बना रहा है दुनिया का, तो वो हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है। क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी एक तीस्ता रिवर आपने सुना होगा,
तीस्ता रिवर जो रिवर है वो वाटर शेयरिंग हम करते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। तो तीस्ता रिवर बेसिकली वेस्ट बंगाल से पास होते हुए आपकी बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश से हमारी मोस्टली डिस्प्यूटेड रहता है, क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं मानती, स्टेट गवर्नमेंट हमेशा ऐसा रहता है कि पावर टसल जब दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जब पार्टीज़ अलग होती हैं तो समवॉट पावर शेयरिंग का थोड़ा इशू हो जाता है, पावर टसल हो जाता है। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट बोलती है कि हम क्यों पानी छोड़ें, हमारे किसान भूखे मरेंगे, हम इतना नहीं दे सकते, हम उतना नहीं दे सकते। तो इसीलिए तीस्ता रिवर के केस में हम अपर रिपेरियन है, बांग्लादेश लोअर रिपेरियन है। ऐसी ब्रह्मपुत्र में क्या है, इंडिया इज़ लोअर रिपेरियन, चाइना इज़ अपर रिपेरियन। तो हम लोगों को कंसर्न है कि कहीं ऐसा ना हो ब्रह्मपुत्र के रिवर वाटर को वो कंट्रोल करे चाइना, जब मर्जी आए ज़्यादा छोड़ दिया, जब मर्जी आए कम छोड़ दिया, ठीक है। तो इसीलिए इंडस रिवर जो ये वाटर शेयरिंग जो ट्रीटी हुई थी, तो इंडिया क्योंकि कितना अच्छा देश है, वी हैव बीन ऑलवेज पीसफुल, तो हमने उसको बखूबी निभाया है इतने साल, इंडस का वाटर हमने शेयर किया है। बट ड्यू टू दिस अनकॉरेजेबल है ना, दिस इनकॉरेजेबल एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान, वी हैव टू सस्पेंड इट एज अ स्ट्रेटेजिक मीजर, है ना। तो हमने थोड़े टाइम के लिए पानी को रोक लिया, और जो वो आप न्यूज़ में देख रहे थे वो सब बकवास था कि फ्लड कर दिया, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड इसका समझा दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी आपको बता दी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया को आरबीएस मिलेगा, पाकिस्तान को आईसीजे मिलेगा। पीसफुल शेयरिंग है डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशन, बट अभी पाकिस्तान ने नालायक वाली हरकत करी है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। इंडस रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस, इंदोस, इंडिया का नाम ही कहीं ना कहीं उससे पड़ा है, इंदोस, ठीक है। सो रिकॉल कर लीजिए, दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंडस वाटर सिस्टम। PYQs आप थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। थोड़ा समरी कर लीजिए 2 मिनट के लिए, मैं पॉज कर पाती हूँ। ये देख लीजिएगा पॉज करके प्लीज़। This was all about Indus water river system. Let's stay tuned for another river water system. Thank you so much.